आज अपन सीखते हैं धातु रूप प्रयोग। जो धातु रूप अपन ने सीखे हैं, अब उसका वाक्यों में हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, लट लकार वर्तमान काल। आज अपन लोग लट लकार के ही वाक्य बनाते हैं। देखो, लट लकार के आपको प्रत्यय मालूम है। ये देखो, ये प्रथम पुरुष है ती तह अंति, है ना। मध्यम पुरुष में सी थह थ, और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। अब अगर हम लोग इसको पठ में अगर लिखते हैं तो इसके धातु रूप बनेंगे पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावह पठामह। तो हम पठ धातु के अनुसार ही हम वाक्यों की रचना करते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष यानी ये थर्ड पर्सन है, यानी कि वह। अब देखो, ये एक वचन है यानी कि वह, ये द्विवचन है वे दोनों, और ये बहुवचन है वे सब। अब ये जो है ये कर्ता है। अब इन कर्ता के साथ में अगर हम किसी धातु रूप में लट लकार का प्रयोग करते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ती। जैसे देखो, बालकः पठति, है ना, ये सर्वनाम है ना, ये सर्वनाम है। तो इन सर्वनाम के साथ में ये सर्वनाम जो है वो, ये देखो, सह यानी वह, सा यानी वह लड़की, और तत् यानी वह। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है ना। तो ये सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर वो थर्ड पर्सन है तो हमको ती का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, बालकः पठति, सह पठति, बालिका पठति, सा पठति, फलम पतति, है ना, तत् पतति। इस तरह से हमने क्या, एक वचन को हमने सीख लिया। अब देखो, द्विवचन यानी दो बालक। तो दो बालक अगर हो तो हमको धातु में तह लगाना होता है ना। बालको पठतः, तौ पठतः, बालिके पठतः, ते पठतः, फले पततः, ते पततः, है ना। हाँ, ये सर्वनाम है ना। हाँ, तो हमको द्विवचन के साथ में तह का प्रयोग करना होता है। अब ये है बहुवचन वे सब यानी कि अगर बहुवचन हो तो हमको अंति का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ताः पठन्ति, फलानि पतन्ति, तानि पतन्ति। इस तरह से हमने कौन सा प्रयोग सीखा, प्रथम पुरुष यानी कि वह, है ना, ती तह अंति, है ना। अगर यहाँ पे नाम हो, जैसे बालक की जगह पर पंकज हो तो पंकजः पठति, बालिका की जगह पर सीता हो तो सीता पठति, है ना। फलम की जगह पर पत्रम हो तो पत्रम पतति। दो बालक पढ़ते हैं तो अगर जितने भी लोग हो, अगर दो लोग हैं तो हम तह का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन है तो हम अंति का प्रयोग करते हैं, है ना। ये हमने अच्छे से सीख लिया। अब देखो, मध्यम पुरुष में चलते हैं। मध्यम पुरुष ये सेकंड पर्सन है यानी कि तुम। तो ये हमको पता है, सी थह थ, है ना। देखो, पठसी पठथ पठत, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब देखो, अब इसका कर्ता देखो, करता है त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। अब इसके साथ प्रत्यय कौन सा लगेगा, त्वम पठसी, त्वम गच्छसि, ठीक है। अब ये देखो, युवाम पठथः, युवाम गच्छथः, है ना। इसी तरह से देखो, यूयम पठत, यूयम गच्छत, ठीक है। इस तरह से हमने क्या सीख लिया, मध्यम पुरुष। अब देखिए, हम उत्तम पुरुष को देखते हैं। उत्तम पुरुष यानी ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं। तो मैं संस्कृत में क्या बोलेंगे, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। अब इसमें वाक्य कैसे बनेंगे, देखो, अहम पठामी,
अहम गच्छामि, है ना। हाँ, आवाम पठावः, आवाम गच्छावः। इसी तरह से वयम, वयम पठामः, वयम गच्छामः। इस तरह से ये हुआ उत्तम पुरुष। तो हमने ये देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य निर्माण कैसे होगा वो देखते हैं। देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये अनुवाद करो, अनुवाद करो में वाक्य को देखिए। बालक पढ़ता है, हमको इस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना है। कितने बालक है? एक बालक है, तो बालक का एक वचन बालकः। पढ़ता है, ये देखो एक बालक था तो बालक, है ना। इसके साथ क्या लगेगा? ती। तो हमने क्या करना है? पढ़ता है तो पठ धातु है तो पठती, तो बालकः पठती। ठीक है। इसी तरह से देखो दो बालक पढ़ते हैं, तो दो बालकों को क्या बोलते हैं? देखो बालकों। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? तह। तो यहाँ देखिए दो बालक तो बालकों, पढ़ते हैं पठतः। यह हो गया हमारा अनुवाद कार्य। अब सब बालक पढ़ते हैं तो सारे बालक है यानी बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन में देखो ये बालकः, इसके साथ क्या लगेगा? अंति। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बालकः पठन्ति, यानी कि सारे बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए हम स्त्रीलिंग में एक लड़की पढ़ती है तो कन्या को कन्या, कन्या, है ना। पठती, पठती, पढ़ती है ना। ये देखो, ये देखो ये है ना कन्या, यानी कि एक लड़की है तो इसके साथ में ती लगेगा। हाँ, तो कन्या पठती। इसी प्रकार से देखो दो कन्याएं पढ़ती हैं, तो दो लड़कियां हैं तो दो लड़कियों कन्या, कन्ये, कन्याः, लता, लते, लतः। ये हमको याद होना आवश्यक है। तो ये कन्ये और दो लड़कियों के लिए पठतः, दो लड़कियां पढ़ती हैं। इसी प्रकार देखो सारी लड़कियां, यानी कि ये बहुवचन है तो कन्याः पठन्ति। इस तरह से हमने ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग दोनों के वाक्य बना लिए। अब देखिए नपुंसकलिंग के। फल गिरता है, एक फल को क्या बोलते हैं? फलम। फलम, फले, फलानि, 1, 2 और 3, है ना। फलम पतति, दो फल गिरते हैं, फले पततः। बहुत से फल गिरते हैं, फलानि पतन्ति। इस तरह से हमने ये क्या किया? अनुवाद कार्य किया। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। इसी प्रकार देखो अब मध्यम पुरुष के वाक्यों को बनाते हैं। देखो तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुमको क्या बोलते हैं संस्कृत में? त्वम। तो इसमें सी लगेगा। ये देखिए त्वम के साथ में सी लगता है तो त्वम पठसी। इसी प्रकार तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। इस तरह से हमने हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। इसी प्रकार देखो उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं को क्या कहते हैं? देखो मैं के साथ में मी लगेगा, मैं यानी अहम, है ना। हाँ, तो यहाँ देखो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः, है ना। हमने तीनों पुरुष में क्या किया? हमने वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। अब देखो रिक्त स्थान, देखो उचित धातु रूप के अनुसार ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये देखो ये अब यहाँ लिखा है रामः कार्यम, यहाँ डैश लगा हुआ है तो क्री धातु लट लकार, तो क्री में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति होगा। तो रामः एक वचन है तो यहाँ क्या होगा? करोति। रामः कार्यम करोति। ठीक है। अब देखो बालाः लिखा है तो ये कौन सा वचन है? ये बहुवचन है तो यहाँ अंति होना चाहिए। गए यानी गाना, तो गायन्ति, है ना। बालाः गीतम गायन्ति। इसी प्रकार देखो पत्रे, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रे यानी दो पत्ते हैं, है ना, तो द्विवचन का प्रयोग होगा। तो पत है तो पत्रे पततः। देखो महिले, महिले यानी महिला, महिले, महिला, यानी कि ये भी द्विवचन है तो महिले जलम। आ उपसर्ग है, नी धातु है, नी न ले जाना तो आनयति, आनयतः, तो महिले जलम आनयतः। त्वम, त्वम के साथ में सी लगती है
है ना, तो क्री धातु है, तो त्वम किम करोषि। इसी प्रकार देखो वयम, तो अहम आवाम वयम, तो मी वह मह होता है, तो यहाँ क्या आना चाहिए मह, तो गच्छामः। वयम मित्रैः सह उद्यानम गच्छामः। ठीक है। इसी प्रकार देखो आवाम, तो अहम आवाम वयम, आवाम में क्या लगेगा, मी वह लगना चाहिए, तो यहाँ पे क्रीड क्रीड़ावह, तो क्या हुआ आवाम कंदुकेन क्रीड़ावह। इसी प्रकार देखो यूयम, तो त्वम युवाम यूयम, यानी थ लगेगा, यूयम पुस्तकम पठत, यहाँ क्या आएगा पठत। इसी प्रकार देखो युवाम उत्तराणी, त्वम युवाम यूयम, यानी सी थह आना चाहिए, लिखथः, युवाम उत्तराणी लिखथः। हाँ, इसी प्रकार देखो अहम कार्यक्रमम, अहम के साथ में क्या आता है आमी, है ना, तो दृश्य, तो दृश्य का कैसे बनता है पश्यामी, तो अहम कार्यक्रमम पश्यामी। इस तरह से ये क्या हुआ, ये रिक्त स्थान पूर्ति, ये क्या हमने सीख लिया, यहाँ पर अनुवाद कार्य भी सीख लिया हमने और रिक्त स्थान पूर्ति को भी हमने सीख लिया।